हेलो एवरीवन। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पीएन गैडगिल। पीएन गैडगिल का रिसेंटली आईपीओ आया कंपनी का। एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी इज लाइक ज्वेलरी सेक्टर जो है वो हमारा काफी अच्छे से कंपनीज ने ग्रो किया है लास्ट 1 या 1.5 साल में। एंड वी थॉट लाइक दिस इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, सो मे बी वी शुड टॉक अबाउट इट। बहुत ज्यादा कम इस प्रेजेंटेशन में मैंने फोटोज का इसका यूज नहीं किया है। द रीजन बीइंग इसकी कंपनी ने खुद अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दी और उन्होंने अपने डीआरएसपी में भी इतना यूज नहीं किया है। सो आई जस्ट टॉक अबाउट द की पॉइंट्स अबाउट द कंपनी एंड देन आई हैव मेड सम प्रोजेक्शंस लाइक उनके FY 25 और FY 26 के अर्निंग्स के बेस्ड ऑन लाइक हाउ मैनेजमेंट इज हैज गाइडेड, एंड देन मे बी यू कैन डिसाइड योर decisions how you want to go further with the company. एज यूजुअल दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। आपको जो भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लेना था। सो लेट्स स्टार्ट। पीएन गार्गिल दिस इज अ ज्वेलरी कंपनी लाइक आपके जो गोल्ड वगैरह के जो ज्वेलरी रिटेल स्टोर्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है टाइटन के भी होते हैं एंड अदर ज्वेलरी स्टोर्स भी है, वैसे पीएन गार्गिल भी है, बट दिस कंपनी इज मेनली बेस्ड इन महाराष्ट्र। जब कंपनी का आईपीओ आया था उस टाइम तक कंपनी के 28 स्टोर्स थे कोको, या लाइक कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, एंड 11 फोको इज लाइक फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, जहां पर विच इज लाइक फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड में कंपनी का बस एक बंदा जो मैनेजर रहेगा वो वहां पर रहेगा। बाकी सारा जो स्टाफ वगैरह होगा वो फ्रेंचाइजी का रहेगा, एंड फ्रेंचाइजी लीज वगैरह सारी चीजें फ्रेंचाइजी पे कर रहा होगा, कंपनी को वो सब पे नहीं करना होगा। एंड देन उसके लिए इन्वेंट्री के लिए कंपनी के पास जो फ्रेंचाइजी होती है दे पुट अ डिपॉजिट, एंड देन कंपनी जो है उनको इन्वेंट्री देती है, लाइक क्योंकि गोल्ड के केस में लाइक द इन्वेंट्री वैल्यू इटसेल्फ इज ह्यूज, नॉर्मली भी रिटेल में ऐसा ही होता है, राइट। एंड मार्केटिंग वगैरह पे तो सारा खर्चा कंपनी ही करती है, अपना जो भी रहेगा लाइक प्रमोशंस एंड एडवर्टीजमेंट में सारा खर्चा कंपनी का ही रहता है। उसके बाद जो है आईपीओ आने के बाद लाइक इनका समवेयर अराउंड सितंबर में आईपीओ आता, 17-18 सितंबर को या मिड ऑफ सितंबर के अराउंड के बाद इनका आईपीओ आया था। उसके बाद कंपनी ने 9 और स्टोर्स ऐड किए हैं, इट्स लाइक 39 तो पहले से थे। 9 और स्टोर्स ऐड किए हैं, कंपनी सेइंग कि हम 5 to 6 स्टोर्स जो हैं वो Q3 एंड Q4 में ऐड करेंगे, लाइक दिसंबर क्वार्टर, जन 2 मार्च क्वार्टर होगा उसमें ऐड करने वाले हैं। कंपनी नेक्स्ट ईयर में जो है FY 26 में 10 स्टोर्स खुद के ओपन करेगी, और 2 to 3 जो है वो फ्रेंचाइजी के जो इनके स्टोर्स हैं वो ओपन कर सकती है। सो टोटल मिला के 12 to 13 स्टोर्स वो फिर से नेक्स्ट ईयर भी ओपन करेंगे। कंपनी के एज ऑफ नाउ जो इबिटा मार्जिन हैं वो उसके पीयर्स से आपको अगर देखेंगे तो कम दिखेंगे, एंड द मैनेजमेंट इज गाइडिंग कि भाई हम अपने एबिटा मार्जिन्स को वहां से 2 to 3% लाइक इम्प्रूव कर सकते हैं वहां से। एंड इम्प्रूव हाउ दे इम्प्रूव इज लाइक दे सेइंग कि करंटली जैसे हम गोल्ड प्रोक्योर करते हैं वी आर गोइंग टू चेंज दैट वे ऑफ प्रोक्योरिंग गोल्ड विच विल इम्प्रूव अवर लाइक 0.7 to 0.8% का हमारा ग्रॉस मार्जिन वहीं पर इम्प्रूव हो जाएगा। द सेकंड थिंग इज लाइक एज ऑफ नाउ जो कंपनी का स्टड रेशियो इज लाइक आप जो भी ज्वेलरी खरीदते हैं उसमें कितना आपका अगर कोई भी स्टोन लगा हुआ है, लाइक मे बी डायमंड है या रूबी है और कुछ कोई भी लगा हुआ है, सो दे दे आर हैविंग अ मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फॉर द कंपनी, जो भी है स्टडेड जो आपका प्रोडक्ट है। सो द कंपनी सिंग एज ऑफ नाउ हमारा 11% का स्टड रेशियो है, जो कि हम फ्यूचर में बढ़ाकर 15% में कर सकते हैं स्टड रेशियो, जिसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन्स हमारे बढ़ेंगे, एंड वहां पर हमारा विच विल फ्लो टू द इबिटा मार्जिन्स में भी फ्लो करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, देन हमारा स्टड रेशियो बढ़ाएंगे। एंड एक जो इन्होंने बहुत रिसेंटली जब उन्होंने आईपीओ का पैसा रेस किया है, सो इनकी जो बैंक फैसिलिटीज थी उसको अभी चेंज कर रहे हैं। सो दैट इज लाइक चेंज करके जो गोल्ड का लोन होता है दैट इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज जीएमएल, जीएमएल में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि इनकी जो करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो 9 to 9.5% है, लाइक समवेयर अराउंड दिस साइड, एंड विच विल कम टू समवेयर अराउंड 5 to 5.5%। सो वो भी इनके ओवरऑल मार्जिन्स में इंप्रूव करेगा। द अदर पॉइंट इज लाइक कंपनी सेट की हाउ क्योंकि गोल्ड जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थे गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं इस साल में के बाद, लाइक ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बट गवर्नमेंट ने
इट्स बीन लाइक इस साल इतने भी उनके ड्यू थे, उन्होंने अपना कोटा पूरा नहीं किया, और अब नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट को लगा गोल्ड के प्राइसेस एकदम से बहुत बढ़ जाते हैं, सो गवर्नमेंट को दैट रूट वाज लाइक कॉस्टलियर फॉर द गवर्नमेंट टू रेज द फंड्स। सो अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स इश्यू नहीं कर रही है गवर्नमेंट, सो उसके लिए अल्टरनेटली लोगों को फिर से गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए आना पड़ेगा। सो दैट दैट इज वन थिंग, सो दैट कैन आल्सो इंक्रीज द डिमांड फॉर द company. So it looks on the face that the margins can improve, and then the number of stores जो उन्होंने ओपन किए हैं उससे revenue will also increase. So we'll talk and discuss this maybe in later slide also. So एक स्टोर ओपन करने का जैसे कि like 1.5 crore 1.2 1.5 crores के अप्रोक्सीमेटली मेरा स्टोर का केपेक्स है, विच इज लाइक कि उसकी फर्नीचर की इंटीरियर करनी है, और मेरे को जो लीज वगैरह का देना है उसके बाद के लिए इन्वेंट्री कॉस्ट अलग है, इन्वेंट्री कॉस्ट इज डिफरेंट, राइट। सो लाइक कि कोई भी इट इट लाइक मेरा अगर उसके बाद जो है मेरा कोई भी स्टोर ब्रेक इवन में तब आता है कैपेक्स सिंगल स्टोर टू रीच ब्रेक इवन। दिस पॉइंट एक्चुअली थोड़ा सा मिस हो गया है, इट इज मोर लाइक कैपेक्स 1.5 करोड़ है। एंड एज पर द मैनेजमेंट अगर कंपनी लाइक पर स्टोर जो है इन्वेंट्री जब स्टोर स्टार्ट करते हैं ना, इन्वेंट्री इज लाइक मे बी समवेयर अराउंड 25-30 करोड़, 30 to 35 करोड़ की इन्वेंट्री रखते हैं। एंड वंस दैट store reaches 1.5x of inventory turn is like कि अगर 30 करोड़ की मैंने इन्वेंट्री रखी है, 1.5 टाइम्स इज लाइक 45 करोड़ या 50 करोड़ का मेरा एक बार उस स्टोर से रेवेन्यू होता है। एंड देन यू कैलकुलेट द ग्रॉस मार्जिन एंड एबिटा मार्जिन उस पर्टिकुलर स्टोर पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो वो जब मैं 50 करोड़ की सेल्स करता हूँ तो वो स्टोर का जो है मेरा ब्रेक इवन आ जाता है, इतनी मेरी कॉस्ट वगैरह रहती है। सो दैट इज देयर। ये मेरे नए स्टोर्स के लिए होता है, एज पर देम नए स्टोर्स जो कि अगर कंपनी ने फेस्टिव सीजन के पहले खोले, जैसे कि लाइक 9 स्टोर्स जिन्होंने अभी स्टार्ट किए हैं, वो स्टोर्स अगर ये इन्होंने सितंबर में स्टार्ट किए हैं तो लाइक मेरा दिवाली का सीजन जो है वो पूरा कवर करूंगा मैं। सो उस टाइम पर मेरे लाइक 15 मंथ्स के अराउंड में मैं एज पर द मैनेजमेंट दे रीच द ब्रेक इवन। अगर वो सेम स्टोर कंपनी दिवाली के बाद ओपन करेगी, सो इट विल टेक मे बी समवेयर अराउंड 18 मंथ्स उनको लगेंगे करके ब्रेक इवन पहुंचने में। जब स्टोर मैच्योर हो जाते हैं 2 to 3 years में, देन दे डू लाइक 4 to 5 times टर्न, सो लाइक देन दे कैन इजीली डू 150 करोड़ के अराउंड का रेवेन्यू पर ईयर स्टोर्स करते हैं। दैट्स व्हाट, बिकॉज उसके बाद लोगों को पता चल जाएगा कि दिस इज अ स्टोर एंड ऑल, देन द प्रमोशनल एक्टिविटीज पर्टिकुलर particular store will start running, and the people will also get to know more that one day they will be like some कस्टमर जो रिपीटेड कस्टमर होंगे वो भी आते रहे होंगे, सो इस तरह से वहाँ पे उनका बढ़ेगा। सो एज ऑफ नाउ जो उन्होंने कंपनी ने लास्ट रिजल्ट दिए हैं, उनके जो गोल्ड का वॉल्यूम है वो 19.2% से इंक्रीज हुआ है। जो गोल्ड ज्वेलरी का वॉल्यूम, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम नॉट द वैल्यू, इज लाइक कितने आपका केजीज ऑफ गोल्ड पहले बिका था एंड कितने केजीज ऑफ गोल्ड अभी बिका है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कितने रुपए का बिका है, बिकॉज दैट्स गोल्ड के प्राइस स्टिल हैज इंक्रीज्ड quite a bit in last 1.5 year, so that will not give you the exact picture। 11% उनका डायमंड में हुआ है, एंड सिल्वर के लिए ऑलमोस्ट स्टेबल है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक जो उनका ग्रॉस मार्जिन फ्रेंचाइजी के थ्रू होता है वहाँ पे 3% है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन काफी सारा उनको फ्रेंचाइजी को भी लाइक को देना पड़ता है अपने ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए, उनके केपेक्स वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंचाइजी का है। तो दैट्स हाउ। बट जो 3% ग्रॉस मार्जिन है उसके बाद क्योंकि फ्रेंचाइजी बिजनेस में उनका ओपेक्स नहीं होता, तो दीज 3% मोस्ट ऑफ दैट दिस फ्लो टू द इबिटा के लेवल पर, जहां पर EBITDA एंड देन उसमें तो फ्रेंचाइजी वाले में दे डोंट हैव टू बियर एनी इंटरेस्ट आल्सो, तो दिस मेजरली दिस फ्लोज टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लेवल पे जाता है। ये जो 3% आपका रहेगा इसमें से मे बी 2.8 2.9 जो है वो पीवीटी में चला जाएगा, बस आपको उस पर जो भी आपका है उसमें टैक्स देना है, राइट। द अदर थिंग that I wanted to share is like the company, someone asked about the lab grown diamonds, जो कि recently बहुत ही ज्यादा lab grown diamonds, everyone is talking about lab grown thing। So lab grown में कंपनी सेट की एज ऑफ नाउ उनको इतनी इंक्वायरीज नहीं मिल रहे हैं, जो उनके जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पे लैब ग्रोन के इतने इंक्वायरीज नहीं है, तो उन्होंने लैब ग्रोन में एज ऑफ नाउ नॉट दे हैव एंटर्ड इनटू लैब ग्रोन। I read other companies also like Thangamalai and Titan also. Titan has also not entered into lab grown, and they seem to be a bit of reluctant entering into the lab grown. Thangamalai has also not entered into lab grown.
तंगम लाइज मेजरली इनटू साउथ, टाइटन तो पैन इंडिया है। वेस्ट साइड ने लैब ग्रोन का मेजरली स्टार्ट किया है। सो वेस्ट साइड लाइक इट्स मोर ऑफ लाइक फैशन एक्सेसरीज उन्होंने बना दिया लैब ग्रोन डायमंड को। सो बिकॉज वन ऑफ द रीजन विच आई फील इज लाइक लैब ग्रोन ये कंपनीज यूज नहीं करेंगी, क्योंकि जो प्राइसेस हैं लैब ग्रोन के वो स्टेबल नहीं है एज ऑफ नाउ। लाइक लास्ट 2-3 साल में लैब ग्रोन का प्राइसेस वुड हैव कम, लैब ग्रोन डायमंड का प्राइसेस वुड हैव कम सिग्निफिकेंटली डाउन। लाइक मे बी 30-40% जो है लैब ग्रोन के प्राइसेस नीचे आ गए होंगे। While I was reading some reports, they said कि now it is a point जहां से अगर नीचे और प्राइस आएगा, so it will not be sustainable for the manufacturer like lab-grown diamond के लिए. So this is a price जहां पे it should stabilize, but only the future will tell how it is. Then one of the key point that I wanted to share is like a lot of jewelry companies which are saying कि हमारा 30% 40% से sales grow करा है. A major contributor to that can be the price rise which was like last year. अगर आप देखेंगे Jan, like starting of the this year Jan के around $2,000 per ounce. This is like gold का USD में है, so it is like per ounce में $2,000 में था, जो कि आज के टाइम पे गोल्ड का प्राइस जो है वो समवेयर अराउंड $2,650 पर आउंस है। सो अप्रोक्सीमेटली 30% तो गोल्ड का प्राइस ही राइज कर गया है। तो अगर कोई कंपनी अगर अपना दिखा रही है कि मेरा सेल्स इतना ग्रो करा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दीज कंपनीज डू, दे चार्ज ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द गोल्ड, लाइक 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गोल्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग, उनका जो है कॉस्ट है। सो अगर गोल्ड सपोज आपने एक तोला गोल्ड लिया है विच इज लाइक 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड यू आर बाइंग विच इज नाउ डेज 24 कैरेट का, अगर मैं अज्यूम करूँ तो 80,000 का है। तो उसका 10% दे विल चार्ज यू एज द लाइक मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट जो है उनका। सो 8,000, अगर कॉस्ट कल को 50,000 था तब भी वो 10% ही चार्ज कर रहे थे। सो विच इज लाइक 5,000 चार्ज कर रहे थे, अब 8,000 चार्ज करने लगे फॉर द सेम गोल्ड के 10 ग्राम मैन्युफैक्चर करने के लिए, जबकि उन्होंने अपने कारीगर का जो है, जो भी पर्सन जो उसको बना रहा था ज्वेलरी को, उसके तो इतने वेजेस इंक्रीज नहीं किए हैं, किए होंगे एट द सेम टाइम। इट मे हैपन कि कुछ वॉल्यूम कम हो जाए बट उनका, बिकॉज प्राइस हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, बट स्टिल अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे, बट व्हेन द प्राइसेस हैव इंक्रीज लाइक 50,000 to 80,000 इन अ ईयर, approximately I'm just saying 30% in a year it has increased. So the volume will not like, it's like volume may drop some time, but ओवरऑल लेवल पे जब आप देखेंगे जो कितने रुपए का मेरा बिका, लाइक विच इज लाइक कितना मेरा क्वांटिटी था मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, कितने रुपए का मेरा टोटल बिका, so there will be an increase. So while majority of the companies, the volume may have degrown somewhere around maybe 2 to 4%, but the price hike has kept the revenues growing, right? One of the reason, these are the some of the projections that I tried to make. Management ने जैसा guide किया, and then how much their EBITDA margins can increase. So, as per management, 8,000 crores they can do in FY25, and then 9,600 crores, which is like 20% increase from here, they can do in FY 2026. EBITDA margins जो मैंने कंसीडर किए हैं, मैनेजमेंट ने 7% बोला है, which they can increase, and this revenue, अगर जो उनके आप नए स्टोर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक कि 1 year में they will be doing 50 crores का revenue, and then next year they can reach up to 100 crores, and all those number of stores आप count करेंगे, so it seems management, the revenue which management has guided can be achieved like 8,000 crores and 9,600 crores, they can reach that particular revenue. EBITDA में यहाँ पर जो मैंने कंसीडर करा है वो 5% का EBITDA मार्जिन कंसीडर किया है, विच इज लाइक 4% है। बाय द एंड ऑफ 2 more quarters दे हैव, दे कैन इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 1%, एंड यहाँ पर मैंने कहीं 5.5 से थोड़ा सा ज्यादा कंसीडर किया है, वाइल द मैनेजमेंट इज गाइडिंग कि वो 7 to 8 पहुंच सकते हैं। I have taken being on a conservative side. I was like, maybe they may not be, but 2% seems quite reasonable, because the way the method of procurement itself will give them 0.7-0.8% of increase gross margins में, जो कि नीचे EBITDA में फ्लो करने वाला है। उसके बाद उनका जो स्टड लेवल पे, लाइक एज आई टोल्ड प्रीवियसली, लाइक 11% जो वो करते हैं अपनी ज्वेलरी में भी स्टड रेशियो है, वो 15% जाएगा, जहां से उनका फिर से मार्जिन इंक्रीज होगा ग्रॉस लेवल पे
तो वहां से भी उनका आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 2026 में कम कर दिया है। द रीजन बीइंग इज कि जो नई गोल्ड लोन वाली फैसिलिटी विच दे विल बी यूटिलाइजिंग एज ऑफ नाउ, सो देयर इंटरेस्ट कॉस्ट वाज दे वर लाइक 9.5% पे करे थे, विच दे विल बी एबल टू डू इट एट 5%, 5.5 से 4 परसेंटेज पॉइंट्स का उनको फायदा होगा, जिससे उनका ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। And then depreciation and amortization thoda sa, I have just like, this is most of analyzed, and this is like I have taken the number of stores, and then how they will be further being come to the depreciation के लिए कैसे जाएंगे उस capex के लिए, वैसा I have calculated. So अगर मैं सारा कैलकुलेशन से कैलकुलेट करता हूँ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज लाइक 486 crores they can do FY26 में, एंड पैट इफ आई हैव लाइक taken 25% का tax that company will be paying, so 365 crores as per my calculation they can do. You can calculate your calculation also, like आप अपने खुद से भी एक बार करके देख सकते हैं कि मेरे नंबर्स मैच करे नहीं करे, आप मेरे नंबर्स वे ऑफ भी हो सकते हैं। I tried my best, you can also try that. And then company currently is trading somewhere around 9,000 crores का market cap। अगर आप देखेंगे, so this will be like somewhere 30 से थोड़ा कम आएगा market cap में। So you can just calculate कि can the company, अगर इस time जो है वो 60 के, I believe 60 के around multiple पे trade करे, if the multiple is constant, then it seems the stock price can improve from here, or stock price can increase from here। बट अगर मल्टीपल नीचे आ जाता है, तो स्टॉक प्राइस में नॉट मूव अहेड। दैट्स हाउ द कैलकुलेशन सेज, बट रेस्ट तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, बेस्ड ऑन हाउ यू वांट टू गो अहेड और हाउ यू वांट टू लुक एट द थिंग्स। बट आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने फ्रेंड्स को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज अगर आपके ज्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब होंगे, सो विल गेट मोर मोटिवेटेड नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर शेयर या कंपनी के बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए, सो यू कैन कमेंट दैट ऑल्सो। और अपने फीडबैक कमेंट्स में दे प्लीज। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।